Okay, everyone, are you getting my voice properly? Yes, sir. Is my voice clear to you? Okay, so what is this line? Read this line. Read this box line, first and second. सर ये थोड़ा छोटा लिखा हुआ है. Okay, it is very small letters. Okay. Is this readable to you? सर दिख रहा है लेकिन राइटिंग नहीं समझ आ रहा है. हमारा राइटिंग नहीं पता चलता है. Now, what is this? संध्या. Okay. I mean, it means it is readable to you. Okay, so everyone please give the heading object. Everyone please give the heading object. Okay. Got it or not? Object. Have you written? Yes, sir. Okay. So, what do you mean by an object, Asneha? So object is an instance of a class. It is a copy of a class. Copy of a class. Okay, Samikshana. Sir, object is a physical entity of a class. It is that component which interacts with other components and it has behavior, character, and Okay, okay. So, everyone please focus on the screen. Okay, na. So, today it is a very, very important class for all of you. Okay, na. It is a very, very important class for all of you. Okay. Why I am starting the object? Okay. Why I am going to start the object? Because of in the last session I have discussed about a method void, and then your like as the method name was display. Okay. And you were created an object of add class, and you don't know how you are creating an object and how you are using that object. Okay, na. So in this session I will discuss everything. Okay, be concentrated on this session. If you will get any kinds of doubt, you can ask. Okay, na. But after I will ask your doubts. Okay, na. Don't ask between the while I am doing the taking the lecture. Okay, so continue everyone. See, object. What is an object? Okay, so I am coming to the real life example. Okay, like as previous classes. ऑब्जेक्ट है क्या? तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज द कॉपी ऑफ ए ओरिजिनल ऑब्जेक्ट. मतलब ऑब्जेक्ट भी एक टाइप का कॉपी होता है ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का. ठीक है. कभी भी हम लोग मार्केट में कुछ भी देखते हैं अपने आसपास, एवरीथिंग इन आवर रियल वर्ल्ड, एवरीथिंग इज एन ऑब्जेक्ट. ओके. अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ का जेन्युइन चीज़ का ही एक कॉपी बना होता है ऑब्जेक्ट. जैसे आपके घर में कोई फैन है तो क्या उस मॉडल का फैन किसी के पास होगा या नहीं होगा? बताइए. होगा. डेफिनेटली होगा. आपके पास पेन है तो उस ब्रांड का पेन किसी और के पास भी हो सकता है. तो एवरीथिंग इज पॉसिबल. ओके ना. अब ऑब्जेक्ट हम बता रहे हैं कि जेन्युइन का एक कॉपी होता है, मतलब कि ओरिजिनल फॉर्म का एक कॉपी होता है. ये होता ही है. देखिए, याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग की बात की जाए तो क्लास का मतलब क्या आपको पता है? क्लास का मतलब क्या होता है? Blueprint of an object. क्लास कीवर्ड आप लिखते हैं, जैसे कि आप लिखते हैं पब्लिक क्लास ABC. ठीक है. तो यहाँ पे क्लास का मतलब क्या है? क्लास एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है. ठीक है. प्रैक्टिकल वे में क्या समझते हैं क्लास का मतलब? मतलब एक ओरिजिनल चीज है जिससे बाकी फर्दर इसका कॉपी बनता है.
हाँ, क्लास का मतलब देखिए यहाँ पर सिंपल वे में कह सकते हैं कि क्लास का मतलब एक प्रोग्राम, मतलब आप एबीसी नाम का एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, है ना, पब्लिक प्रोग्राम और प्रोग्राम का नाम, ठीक है, पब्लिक प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम, ऐसा प्रोग्राम, प्रोग्राम के पहले लगा हुआ पब्लिक, मतलब ये प्रोग्राम पब्लिक है, मतलब कि दूसरे प्रोग्राम में भी इसको इनबिल्ट किया जा सकता है अगर पब्लिक है तो, ठीक है। उसके बाद ये हमारा प्रोग्राम का नाम है एबीसी, तो ये जो भी प्रोग्राम हम डेवलप करेंगे उस प्रोग्राम का नाम क्या होगा, एबीसी, ठीक है। क्लास का मतलब सिंपल समझिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है। आते हैं आगे। अब देखो थोड़ा सा एक लाइन हम लिख रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एंड अब पढ़ो क्या है। And class is the abstract entity of a class. क्या लिखा है समीक्षा? An object is the abstract entity of a class. ओके, एन ऑब्जेक्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ऑफ ए क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, इज द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी, ठीक है। एंटिटी किसको बोलते हैं, बोलिए। उस चीज को टच कर सकते हैं। देखिए समझिए, ठीक है ना, समझिए होता क्या है। एंटिटी का मतलब क्या होता है, किसी का रूप होना, ठीक है। एंटिटी का मतलब अगर हिंदी में बताए तो किसी का रूप होना, ठीक है, मतलब उसका सेम टाइप का सब कुछ उसी के तरह। जैसे कि हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे खड़े, एक और आदमी आए, हम बोले कि ये भी एक रवि है, ये भी आदमी जो खड़ा है ये भी एक रवि है, तो मतलब मेरा कहने का सेंस है, मेरा एक एंटिटी है जो कि मेरे ही टाइप का उसमें बिहेवियर होगा, एक्टिविटी होगा, बोलचाल सब कुछ वही होगा। तो उसको जैसे कि एक एक्टर होता है ना, तो एक्टर को क्या होता है कि उसको जिस फॉर्म में कहेगा उस फॉर्म में ढल जाता है, मतलब जिस एंटिटी को वो चाहे उस एंटिटी को वो कैच करके उसका बिहेवियर, उसका एट्रीब्यूट वो फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एंटिटी कहने का मतलब वो यही हुआ। एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर कहने का सेंस है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्शन पता है ना, बोलो एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है स्नेहा? एब्स्ट्रैक्शन का तो मतलब होता है कि ये अनवांटेड इंफॉर्मेशन को हाइड करना और एसेंशियल को ही बस शो करना। ठीक है, अनवांटेड। देखिए एब्स्ट्रैक्शन का मतलब देखिए, अगर एक एग्जांपल लें, ठीक है, गाड़ी आप परचेज करते हैं तो क्या उसमें देखते हैं कि गियर कैसे काम कर रहा है, या फिर गियर लगाने से आपको मतलब है, गियर को यूज करने से मतलब है, बताइए। गियर को चाहिए। यूज करने से मतलब है, मतलब उसमें क्या है कि आपके लिए वो फीचर तो दिया है कि आप उसको यूज कर सके, लेकिन उसका बैकग्राउंड डिटेल क्या होता है, हाइड होता है। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट जब भी हम किसी क्लास का क्रिएट करते हैं ना, क्लास को देखो ब्लूप्रिंट क्यों कहा जाता है, कि क्लास को इसलिए ब्लूप्रिंट कहा जाता है क्योंकि वो एक जेन्युइन कॉपी है, उसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, अगर मॉडिफिकेशन करेंगे तो सारे ऑब्जेक्ट पर इफेक्ट वो डाल देगा, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट हम लोग बनाते हैं उस पर इफेक्ट वो डाल देता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन हम लोग, मतलब वो उसके अंदर का जो भी मेंबर वेरिएबल है, मेंबर डेटा है, वो विजिबल नहीं होता है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें का जो भी वेरिएबल होता है, मेंबर मेथड होता है, वो सब विजिबल नहीं होता है, हमें सिर्फ पता होता है कि उसके अंदर ये चीज है, ठीक है, लेकिन वो विजिबल नहीं होता है। अगर वो विजिबल हो गया तो क्या हम उसको, उसके अंदर का प्रोग्राम जो कोड लिखा है उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बोलिए, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसलिए एब्स्ट्रैक्ट, ये ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ऑफ ए क्लास, गॉट इट। सर एब्स्ट्रैक्ट का नहीं समझ आ रहा। अच्छा ठीक है, एक बच्चा 5 साल का बच्चा है, ठीक है, 5 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, ठीक है, आपके सामने। एक को हम आइसक्रीम दे दिए 10 रुपए का, दूसरा क्या करेगा,
बताइए। से ले लेगा। उससे ले लेगा, या फिर आपको आपको परेशान करेगा कि हमें भी दिलवाओ, या फिर उसको देख करके वो लालच में आएगा। ठीक है, यही होगा। अगर कोई आपके सामने 35 ईयर्स का 2 आदमी खड़ा है, आप क्या किए, एक को आप आइसक्रीम दे दिए, तो दूसरा आदमी उससे मतलब रखेगा? नहीं। नहीं। दोनों में क्या ऑब्जर्व किए हैं आप, एक बच्चे में और एक इंसान में? क्या क्या ऑब्जर्व किए? बच्चे के अंदर आपको दिखा बचपना। ठीक है, मतलब वो बच्चा है तो सीधा सा बात है, उसका उसका हिडन फीचर क्या है, वो उसके पास जो हिडन फीचर वो हम लोग के पास नहीं होगा, वो और किसी के पास नहीं हो सकता बच्चे के अलावा। ठीक है ना, तो वो उसका फीचर है, उसका हिडन फीचर है। उसके अंदर कोई झाँक कर बता सकता है कि वो कितना ब्रिलियंट है, कितना तेज है, कितना क्या है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता है। जैसे कि एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से देखिए, एक एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए आप मेन मेथड में, ये आपका मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर a = 10 किया है, b = 20 किया है, प्रिंट एलन किए हैं, a + b किए हैं। ठीक है, a + b किए हैं। और अब क्या किए हैं, देखिए अब क्या किए हैं, देखो ये मेन मेथड क्या है आपका, सपोज कीजिए कि x नाम का क्लास में है, और इस x क्लास का ऑब्जेक्ट हम बना लेते हैं p। ठीक है, p बना लिए हैं, और p से मेन मेथड को कॉल करते हैं। तो देखो, क्या हम मेन मेथड को कॉल करेंगे तो हमारा क्या मेन मेथड रन करेगा ना? हाँ। हाँ। तो आप बताइए, क्या हम मेन मेथड को जितने बार भी रन करवाएंगे, प्रिंट ये आउटपुट क्या हमारा डिस्प्ले करेगा एवरी टाइम? 30 आएगा। क्या हम चेंज कर सकते हैं इसको इसके थ्रू? नहीं चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कम्प्लीटली मेन मेथड ये वाला पार्ट हम दे दें, ये पार्ट हम दे दें, तो क्या आप चेंज कर सकते हैं? हाँ। यही हुआ एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। आपको सिर्फ बताया गया है कि p नाम का एक ऑब्जेक्ट है, जो कि p किस क्लास का है, तो x क्लास का है। x क्लास का p ऑब्जेक्ट है, और उस x क्लास के अंदर एक मेन मेथड है। मेन मेथड को आप कॉल कर सकते हैं, तो मेन मेथड क्या होगा, रन कर जाएगा। गॉट इट? ठीक है ना, वो मेन मेथड क्या करेगा, रन कर जाएगा। लेकिन उसके मेन मेथड में क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ मेन मेथड को यूज करना है। ठीक है, मेन मेथड हम आपको बता दी कि मेरे ये p नाम का ऑब्जेक्ट है, मतलब कि ये होंडा नाम का गाड़ी है, इसमें एक्सेलेरेटर बहुत ज़्यादा है, तो आप उसको एक्सेलेरेटर को यूज करेंगे ना। एक्सेलेरेटर के अंदर थोड़े उसको इम्प्लीमेंट करके उसको बढ़ाना घटाना ये आपके हाथ में है क्या? मतलब एक्सेलेरेटर के पावर को मेंटेन करना आपके हाथ में है? बताइए। नहीं, आपको तो सिर्फ एक्सेलेरेटर यूज करना है। जितना हाई आप ले जाएगा उतना हाई वो काम करेगा, जितना लो ले जाएगा उतना लो काम करेगा। आया समझ में? तो यहाँ से बताइए कि मेन मेथड के अंदर जो कुछ भी है, क्या यहाँ से पॉसिबल है चेंज करना इसको? नहीं। बट अगर यही प्रोग्राम आपको दे दें तो ये यहाँ से पॉसिबल है या नहीं? हाँ। पॉसिबल है। आप a की जगह पर सिर्फ a + b की जगह पर सिर्फ a + a कर दीजिए, तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। आएगा? तो देखो, हाँ। यही होता है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब। ठीक है ना, मतलब कि जो फीचर होता है ना, वो मतलब कि जो इसेंशियल फीचर होता है वही हम लोग सामने वाले को बताते हैं, और उसके बाद बाकी जो बैकग्राउंड डिटेल जो क्या है क्या नहीं, उससे सामने वाले को कोई मतलब, वो बैकग्राउंड डिटेल हाइड होता है। वो किसके लिए होता है? वो डेवलपर के लिए होता है। जैसे कि होंडा कंपनी कार बनाती है, तो होंडा कंपनी का कार आप परचेज किए, मान लीजिए होंडा सिटी आपने परचेज किया, उसके इंजन में प्रॉब्लम आएगा तो क्या आप खुद बनाएंगे या फिर सर्विस सेंटर में जाएंगे होंडा के? बताइए। सर्विस सेंटर में जाएंगे होंडा का। अब होंडा का सर्विस सेंटर क्या रखा होगा, अपने पास एक डेवलपर रखा होगा, बहुत सारा डेवलपर रखा होगा। वो डेवलपर क्या करेगा, उसके अंदर कोडिंग करेगा, मतलब कि उसके इंजन को पार्ट्स को ओपन करेगा, देखेगा कहाँ पर
खराबी आ गया, कहाँ पर एरर है, उसको डिबग करेगा, उसको डिबग करके उसके कोड को रिजॉल्व करेगा, मतलब उसके पार्ट पुर्जे को बनाएगा, रिप्लेस करेगा, उसमें जो भी इक्विपमेंट नया लगाना है वो लगाएगा, और उसके बाद कंप्लीट करके उसको कंपाइल करेगा, मतलब उसको चेक करेगा कि कहीं पर मशीन में कोई अभी भी कोई इंजन में खराबी तो नहीं आ रही है। जब कंपाइल होगा मतलब सक्सेसफुल इंजन उसका काम कर रहा है, तब उसको आपको दे देगा रन करवाने के लिए। आया समझ में? हाँ। हाँ। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। इसलिए हम बोल रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज द एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी ऑफ ए क्लास। ठीक है, गॉट इट? Yes. हाँ। आप लोग भी जो पढ़े हैं वो गलत नहीं है, ठीक है, आप लोग भी जो पढ़े हैं वो गलत नहीं है, लेकिन हम जो बता रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी पढ़े हैं उसका भी यूज है, हम जो पढ़ा रहे हैं उसका भी यूज है। ये प्रैक्टिकल वे से आपको समझना है इसको, ये जो लाइन हम लिखे हैं इसको प्रैक्टिकल वे से समझना है, ठीक है ना, प्रैक्टिकल वे से आपको बता दिए, ठीक है, गॉट इट? तो देखिए अभी धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीवन? यस सर। कितने लोग लिखे थे? हम चलिए, एनी क्वेश्चन? नो हाँ, नहीं नहीं। समीक्षा आनंद, एनी क्वेश्चन? Yes, sir. से यस और नो? No, sir. ओके, एक चीज भूल ही गए थे करना। Okay, got it everyone? An object is the abstract entity of a class. Okay na? Got it? यस सर। Okay. Can I read? यस सर। Okay. Next है, next point. When we create an object of a class, it takes the not take it allocates the memory. Okay, मतलब क्या कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो ये क्या कर लेता है, मेमोरी में अपना जगह बना लेता है, ठीक है। नेक्स्ट, every object creates a new every object is every new object is having their own property, attribute, and behavior, ठीक है।
every new object is having their own property, attributes and behavior. ओके, प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे स्टेट भी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी का मतलब स्टेट भी कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट लगता है पढ़ाए हैं प्रीवियस बैच को, देखें। नहीं है, हटाओ, है लेकिन देखना होगा। गॉट इट एवरीवन? हम लोग थे, हाँ, आप हम लोग को भी पढ़ाए थे क्या हुआ? सर, आप हम लोग को भी पढ़ाए थे ये ऑब्जेक्ट। नहीं समझ में आया, फिर से बोलिए क्लियरली। सर आप हम लोग को भी पढ़ाए थे। ऑब्जेक्ट, हाँ, अच्छा ठीक है, पढ़ाए होंगे, ठीक है ना, पढ़ाए होंगे। ये प्रैक्टिकल वे से हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। मतलब कोडिंग में कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या होगा, ये आपको ये नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गॉट इट? यस सर। चलो मिटाएं। हाँ देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, सपोज कीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हम लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे मैटर, तो मैटर के पास थ्री टाइप्स का मैटर होता है। क्या क्या होता है? सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो वैसे ही ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के पास कोई भी ऑब्जेक्ट होता है ना, तो उसका क्या क्या होता है? उसका होता है स्टेट, ठीक है, दूसरा होता है बिहेवियर, तीसरा होता है एट्रीब्यूट। ओके ना, क्लास के बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्लास क्या होता है, उसके अंदर बिहेवियर वगैरह क्या होता है, ये सब हम बताएंगे। बट ऑब्जेक्ट की बात हम कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। अभी आप लोगों का थोड़ा सा लेवल वहाँ तक नहीं पहुँचा है कि हम क्लास को कम्प्लीटली डिफाइन करें। जब यूडीएम आपका खत्म हो जाएगा तब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है वो समझ में आएगा। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट समझिए। ऑब्जेक्ट में देखिए, फर्स्ट है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट किसको रिप्रेजेंट करता है? वेरिएबल और उसके वैल्यू को, ठीक है। मतलब किसी प्रोग्राम में जो भी आप वेरिएबल क्रिएट किए हैं ना, और उसका वैल्यू क्या हो सकता है, वो उसका एट्रीब्यूट कहलाता है। गॉट इट? मतलब कि वेरिएबल और वैल्यू के पेयर को हम लोग एट्रीब्यूट बोलते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल देंगे। बिहेवियर, बिहेवियर का मतलब क्या? बिहेवियर का मतलब उसके अंदर जो मेथड है उसको बिहेवियर बोलते हैं, ठीक है। स्टेट, स्टेट क्या करता है कि इस कंप्लीट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है, ठीक है। सिंपल वे में समझिए तो कंप्लीट आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि आपका ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। जैसे कि देखो, जैसे कि समझना, कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है,
कोई वॉशिंग मशीन है, ठीक है। अब वॉशिंग मशीन का कलर क्या है, किस कलर का वॉशिंग मशीन है, तो रेड कलर का वॉशिंग मशीन है, ठीक है, रेड कलर का वॉशिंग मशीन है। इसका और मान लेते हैं पावर क्या है, ठीक है, पावर क्या है, तो पावर है इसका 2 गीगाहर्ट्ज मान लेते हैं, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में। अब उसके बाद इसका फीचर क्या है, फीचर मान लेते हैं ये कि इट कैन वॉश, ठीक है। सेकेंड फीचर क्या कर लेते हैं, इट कैन ऑटो क्लोज, ठीक है, ये इसका फीचर हो गया, ठीक है। और इसके फीचर को, इस कंप्लीट आर्किटेक्चर को देख करके बता सकते हैं कि ये एक क्या है, एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है। तो बता सकते हैं यहाँ पर वेरिएबल और वैल्यू का पेयर कौन कौन सा है, कलर वाला, पावर वाला। हाँ, तो ये इसका एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। इट कैन वॉश, इट कैन ऑटो क्लोज, तो ये इसका क्या हुआ, बिहेवियर, ठीक है ना। और सबको कंप्लीट करके आप अगर देखें तो आपको जस्ट आपको खुद पता चल जाए कि ये जो भी काम है ये सब एक वॉशिंग मशीन, मतलब ये रिप्रेजेंट करता है कि इसका स्टेट क्या हो सकता है, एक वॉशिंग मशीन का हो सकता है। आया समझ में, हाँ। ठीक है। तो देखो अगर ह्यूमन है, आदमी है, ठीक है, अगर कोई ह्यूमन है तो उसका कलर क्या हो सकता है, उसका कलर या तो लाइट ग्रे होगा, ब्लैक होगा, एकदम ब्लैक भी हो सकता है, फिर से वाइट हो सकता है, ये ऑरेंज हो सकता है, ठीक है, बॉडी कलर हो सकता है, लाइट बॉडी कलर हो सकता है, डार्क बॉडी कलर हो सकता है ना, मतलब बॉडी में बहुत सारा कलर हो गया। फिर उसका उसका बिहेवियर का मतलब क्या, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, वो कितना बिहेवियर में ये भी हम कह सकते हैं कि वो पढ़ा लिखा है या नहीं, पढ़ा लिखा है तो हम उससे, जैसे कि अगर वो कॉमर्स से पढ़ा लिखा तो उससे अकाउंटिंग का काम हम करवा सकते हैं। अगर वो साइकोलॉजी से पढ़ा लिखा है तो उससे हम साइकोलॉजी का काम करवा सकते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी आदमी क्या सोचता है, किसी का मनोभावना पढ़ सकता है या नहीं, ये सब चीज़ साइकोलॉजी का आदमी कर सकता है। तो ये सब का उसका बिहेवियर पता चलता है, ठीक है ना। और आदमी है तो उसका बिहेवियर और भी नॉर्मल वे में बात करें तो वो आदमी चल सकता है, ठीक है, देख सकता है, सुन सकता है, ये सब करता है या नहीं। आदमी दोनों हाथों से खा सकता है, ठीक है, तो ये सब रिप्रेजेंट करता है। तो इससे पता चलता है कि उसका स्टेट क्या है, एक इंसान का है। गॉट इट, Yes, sir. चलिए मिटाएं। हाँ। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया, हाँ। पॉइंट नंबर 3 समझ में आया, हाँ। पॉइंट नंबर 2 समझ में आया, हाँ। बताए कहाँ जो समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 2 क्या है, पॉइंट नंबर 2 बताए कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो मेमोरी, मतलब किस ऑक्यूपाई करता है मेमोरी। देखो हम आप लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, ठीक है ना, ये लाइफ टाइम जब तक जावा या कोडिंग पढ़ रहे हैं तब तक यूज होगा। आप लोग क्या करते हैं, आप हो या हम हो, हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, हम लोग इंटीजर x = 10 क्रिएट कर देते हैं। हम लोग तो 10 कर दिए, लेकिन कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, कंप्यूटर के अंदर होता क्या है, तो देखो ये हमारा मान लीजिए कंप्यूटर का मेमोरी है, ठीक है। मेमोरी आप लोग देखे होंगे जैसे कि छोटा छोटा SD कार्ड आता है ना, पहले आया था 256 MB का आया था, हम जहाँ तक कि हम देखें 128 MB का भी देखे हैं, 256 MB का, फिर 512 MB, फिर उसके बाद 1 GB, 2 GB, 2 GB के बाद 4 GB, 4 GB के बाद 8 GB, 8 GB के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, 512, उसके बाद 1 TB, मतलब 1 TB 2 TB तक आ चुका है। तो मेमोरी कार्ड आपका, मेमोरी का मतलब समझ में आया। मेमोरी का मतलब क्या, एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम लोग अपने किसी भी फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं, यही होता है ना, होता है या नहीं। तो देखिए कोई भी मेमोरी होता है ना तो उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं डेटा को स्टोर करने के लिए,
ठीक है ना, क्योंकि कभी भी डेटा जो स्टोर होता है ना वो तो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर होगा, क्योंकि कंप्यूटर है, कंप्यूटर डेटा 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, तो जो भी डाटा होता है ना वो 0 और 1 के फॉर्म में स्टोर करता है, और जितना भी मेमोरी होता है ना सबके अंदर ब्लॉक बना होता है। ये हम लोग को दिखता नहीं है, लेकिन उसके अंदर ब्लॉक का जो आर्किटेक्चर वो क्रिएटेड होता है, बहुत छोटा होता है, हम लोग उसको देख नहीं सकते हैं। या आपका सीडी भी होता है ना, सीडी पर भी एक छोटा छोटा ब्लॉक बना हुआ होता है, जिसको लेंस क्या करता है, रीड करता है, और 0 1 के फॉर्मेट में, वही 0 1 के फॉर्मेट में रीड करके आपके पिक्चर, आपको उसको डिकोड करता है, डिकोड करके आपके पिक्चर को आपको डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो देखो जब भी हम एक्स क्रिएट किए तो एक्स का मतलब क्या, मान लेते हैं कि ये सपोज कीजिए कि ये 1 MB या 1 KB का मेमोरी है। 1 KB में कितना बाइट होता है, कितना बाइट होता है, किसी को पता नहीं है। देखो सबसे स्मॉल क्वांटिटी होता है बिट, सबसे स्मॉल क्वांटिटी बिट। ठीक है ना, 4 बिट में क्या होता है, एक निब्बल होता है। ठीक है, 8 बिट में क्या होता है, 1 बाइट होता है। ठीक है, 1024 बाइट में क्या होता है, 1 किलो बाइट होता है। 1024 किलो बाइट में क्या होता है, 1 मेगा बाइट होता है। ठीक है, 1024 मेगा बाइट में क्या होता है, 1 गीगा बाइट होता है, जिसको जीबी बोलते हैं। ठीक है, 1024 गीगाबाइट में क्या होता है, 1 टीबी होता है। ठीक है, 1024 टीबी में क्या होता है, 1 पेटाबाइट। ठीक है, पीबी होता है। ठीक है, और 1024 पीबी में एक्साबाइट होता है, ईबी। ठीक है, 1024 ईबी में 1 जेटाबाइट होता है, जेडबी। 1024 ईबी में, सॉरी ईबी नहीं, जेडबी, जेटाबाइट में 1 योटाबाइट होता है। हमको इतना तक पता है, आया समझ में? हाँ, तो 1 KB में कितना बाइट होगा, 1024। 1024, मतलब कि अगर 1 KB का ये मेमोरी है तो इसमें मतलब 1024 बाइट है। ठीक है, 1024 बाइट मतलब 1024 बाइट का 1 KB का मेमोरी होता है। तो सोचिए आप 2 GB 4 GB यूज करते हैं तो उसमें कितना बाइट होता होगा। ठीक है, तो देखो होता क्या है ना, ये तो हमारा कंप्यूटर का मेमोरी है 1 KB का, हम बहुत स्मॉल क्वांटिटी लिए क्योंकि आपको बताने में इजी हो। ठीक है ना, आपको बताने में इजी हो। अब देखो जब हम इंटीजर x बनाए तो इंटीजर x बनाने पर वेरिएबल क्या होता है, बताइए तो, व्हाट इज वेरिएबल समीक्षा? सर एक्स वेरिएबल है वेरिएबल, व्हाट इज वेरिएबल? जो कांस्टेंट नहीं हो और उसमें वैल्यू स्टोर करते हैं। डिफाइन, डेफिनेशन। Define in variable we store value and it is not constant. ओके, स्नेहा? सर वेरिएबल तो क्लास हाँ 7 सेम ही बात है। क्लास 7 में पढ़ाए थे, भूल गई? नहीं पाइथन सही तो में वो नहीं, वैल्यू वैल्यू सही बोले रखते हैं, हैं और लेकिन जो एक्सपेक्टेशन है वो नहीं बोले। देखो वेरिएबल क्या होता है,
वेरिएबल इज ए स्टोर हाउस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है। अच्छा हाँ। ए वेरिएबल इज ए स्टोर हाउस ऑफ ए मेमोरी लोकेशन, ठीक है। वेरिएबल क्या होता है, एक स्टोर हाउस होता है मेमोरी लोकेशन का, मतलब कि मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट होता है, कह सकते हैं मेमोरी का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसमें क्या होता है वैल्यू स्टोर करेगा, वो करेगा या नहीं, ठीक है। तो देखो जब हम एक्स वेरिएबल बनाए तो हमारे कंप्यूटर के मेमोरी में जा करके एक्स नाम का एक मेमोरी ब्लॉक ये ऑक्यूपाई कर लेगा। जैसे कि इसके अंदर बहुत सारा, कितना ब्लॉक होगा बाइट का, 1024। 1024। तो इसके मान लेते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको वन बताएंगे क्या, एक्स नाम का वेरिएबल बनाए। जैसे ही हम वेरिएबल बनाए ये क्या करेगा, जितना इसको ब्लॉक चाहिए, जितना मेमोरी चाहिए उतना वो जा करके ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। तो एक्स कितने बाइट का है, 2। शुक्र करो कि आज स्टिक नहीं रखा हुआ है। एक्स 2 बाइट का है। एक्स का डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इंटीजर का क्या साइज होता है, इंटीजर का क्या साइज होता है, -128 से 127 तक। पिटाओगी ये सब, मतलब यही यही आपका स्किल दिख रहा है ना। अरे इंटीजर का मेमोरी साइज क्या होता है, 4 बाइट। 4 बाइट होता है, ठीक है। तो एक्स का कितना साइज हुआ, क्या साइज हुआ एक्स का, एक्स वेरिएबल का, फिर चुप हो गए। 4 बाइट ही हुआ। 4 बाइट ही होगा ना। देखिए वेरिएबल हम जितना वेरिएबल बनाएंगे उतना 4 बाइट ऑक्यूपाई करते जाएगा। अगर हम एक्स वेरिएबल बनाए हैं, इंटीजर इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, इंटीजर जेड, ठीक है, तो तीनों का मेमोरी साइज कितना होगा, 12 बाइट। 12 बाइट होगा, ठीक है। तो देखो एक वेरिएबल बनाए तो एक वेरिएबल क्या करेगा, हमारा इंटीजर डेटा टाइप का है तो एक वेरिएबल बना और हमारे मेमोरी में जाकर के वो 4 बाइट ऑक्यूपाई कर लेगा। मतलब कि मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक इसको 4 बाइट हो गया, तो यहाँ इतना दूर ये एक वेरिएबल क्या कर लेगा, स्पेस वहाँ पर, मतलब कि वहाँ पर स्पेस ले लेगा। उसके बाद जो भी स्पेस बचा है ना वो दूसरे डेटा के लिए बचा है, मतलब जैसे जैसे आएगा डेटा वैसे वैसे वो स्टोर करेगा। अब एक्स के अंदर कितना है, 10 है, तो ये एक्स के अंदर 10 स्टोर कर लेगा मेमोरी में, ठीक है। एक्स के अंदर क्या करेगा, 10 को स्टोर कर लेगा मेमोरी में। गॉट इट, यस। आया समझ में स्नेहा, नहीं, कंफ्यूजन हो रहा है। क्या कंफ्यूजन है, यहाँ तक 4 बाइट तक समझ आया, तो वो कैसे लोकेट करेगा वो समझ नहीं रहा। क्या कैसे करेगा, मतलब कि 4 बाइट तक का एक्स मतलब ऑक्यूपाई कर लेगा स्पेस, उसके बाद नहीं समझ आया। देखो एक बात हम बता देते हैं, ठीक है, एक बात हम बता देते हैं सबको, हम पढ़ाएं या कोई और टीचर पढ़ाए, कोई थ्योरी नहीं पढ़ाता, थ्योरी आपको खुद से कवर करना होता है। और ये सब हम जो चीज़ हम पूछे वो चीज़ पढ़ाया हुआ है, ये मत कहना है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। क्या आपको इंटीजर का मेमोरी साइज नहीं पता है, बोलिए, बताओ। ठीक है। बीबीसी का लॉजिक हम नहीं बताए हैं, बोलो क्या होता है बीबीसी में हम क्या बोले हैं, कंप्लीटली लाइन क्या है बताइए तो, क्या है समीक्षा, सर किसका? बीबीसी का वेरिएबल वैल्यू कंडीशन। वेरिएबल वैल्यू, अरे बीबीसी शॉर्ट न्यूज को लॉन्ग फ्लो करके दिखाता है, ये कभी बताए थे, हाँ। सब भूल गए।
पढ़ने का क्या बेनिफिट है? तो अगर ऐसे ही करना है तो क्या जरूरत है पढ़ने का? मत पढ़ो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो रहा है ना। बोलिए, हम तो लगता है बेकार आप पढ़ा रहे हैं। अगर अगर ये सब छोटा छोटा चीज़ का आप आंसर नहीं कर रहे हैं। डेट बीबीसी में बताए थे बी फॉर बुलियन होता है, बी फॉर बाइट होता है, सी फॉर कैरेक्टर। डेटा टाइप नहीं पढ़ाए हैं क्या? पढ़ा देखो तो कॉपी और उनको तो क्या लिखी हो डेटा टाइप में बताओ। ओपन कीजिए कॉपी। क्या क्या बताएं? बताओ, पढ़ो, एक एक टॉपिक पढ़ो, क्या क्या बताएं। पढ़ो, क्या क्या बताएं बताओ। ये In Java, there are 8 primitive data types: boolean, byte, short, character, integer, float, कैरेक्टर का long. साइज लिखियो वहाँ पे। कैरेक्टर का? हाँ, हाँ हाँ, क्या साइज है? 2 बाइट। 2 बाइट। बीबीसी टाइप का कुछ लिखी हो? क्या? बीबीसी टाइप का कुछ लिखी हैं आप? हाँ, यहाँ पे हाँ लिखे। क्या लिखी? BBC शॉर्ट न्यूज को लॉन्ग फ्लो करके बताता है, ये दिखाता है। तो ये सब मेरे लिए है, कौन पढ़ेगा इसको? कोर कॉन्सेप्ट पता रखेंगे नहीं, उसके बाद पूछेंगे कि सर नहीं समझ में आया। समीक्षा, यस सर। क्यों, आपका क्या हुआ? आप क्यों नहीं बताई थी? सर हमको वी वी से सुनाई दिया। वी सुना है, बीबीसी सुनाई नहीं दिया था। बी नहीं वी। वो हम समझ गए। मेहनत करना है तो जितना भी पढ़ा, याद रखो, जितना भी हम पढ़ा रहे हैं अगर उतना ही पढ़ लिए तो काफ़ी है, ठीक है ना। मेरा होमवर्क सिर्फ आप कंप्लीट कीजिए, उतना ही काफ़ी है। नहीं कंप्लीट किए तो भाई आपकी मर्जी है, हम देखेंगे ज़्यादा दिन। देखो, पढ़ने वाले को हम पढ़ाते हैं, ना पढ़ने वाले को हम नहीं पढ़ाते हैं, ये बात याद रखना। क्योंकि अगर क्लास 10th में भी सब पढ़ रहा है ना, तो पढ़ने वाला पढ़ रहा है, ना पढ़ने वाला जो जो जितना भी आया था सबको हम खुद रिमूव कर दिए ग्रुप से भी रिमूव कर दिए। और लाइव क्लास में पूछते रहते हैं सबसे क्वेश्चन, जैसे आप लोगों से पूछते हैं वैसे उन लोगों से भी पूछते रहते हैं। जो आंसर नहीं किया उन लोगों को डायरेक्ट आउट कर देते हैं। एक 1 टाइम पूछे, 2nd टाइम पूछे, उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट रिमूव। तो सोचो, थोड़ा सा पढ़ने आए हो ना, पढ़ने के लिए आप लाइव क्लास ज्वाइन करते हैं। हमारा हमेशा आपके पास टारगेट यही रहता है कि आपको ऑफलाइन क्लास की तरह हम पढ़ाएं, ठीक है। ध्यान दो। देखो, मान लीजिए कि ये 1 KB का हमारा मेमोरी है, ठीक है। 1 KB का मतलब कितना बाइट हुआ? और ये 1024 1024 बाइट हो गया, ठीक है। अब हम बोले क्या कि कोई भी मेमोरी होता है ना, उसके अंदर मेमोरी का ब्लॉक बना हुआ होता है डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक है ना। क्योंकि उसको हर एक ब्लॉक में 0 और 1 के फॉर्म में डेटा को स्टोर करना होता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम x वेरिएबल बनाए हैं तो x का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। इंटीजर है। तो इंटीजर का मेमोरी साइज कितना होता है? 4 बाइट। 4 बाइट। तो x का साइज कितना होगा? 4 बाइट। 4 बाइट। तो ये क्या करेगा, हमारी मेमोरी में जा करके 4 बाइट स्पेस ले लेगा। जैसे कि कैसे स्पेस लेता है, जैसे कि देखो, हम 2 GB का हमारे पास फ़ोन में बहुत सारा स्टोरेज है। मान लो आपके फ़ोन में होगा, हो सकता है 64 GB स्टोरेज होगा, या फिर 128 GB स्टोरेज होगा फ़ोन में, हो सकता है ना। तो आप फ़ोन में देखिएगा, अगर कोई 2 GB का आप मूवी उसमें डाल रहे हैं फ़ोन में, तो 2 GB मेमोरी भर जाता है, वहाँ पर फिल हो जाता है या नहीं? बताइए। हाँ। हो जाता है। ठीक है। अगर आप उसमें ये मतलब बहुत ज़्यादा 10 मूवी भर दिए जो कि सब 2-2 GB का है, तो 20 GB उसमें मेमोरी भर जाएगा या नहीं? हाँ, बिल्कुल भर जाएगा।
अगर हम इसमें ढेर सारा वेरिएबल भर देंगे तो अप टू 11024 बाइट तक हम इसमें वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जितना मेमोरी रहेगा उतना हम उसको फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मेमोरी तो होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन हम एक छोटे से एग्जांपल लिए हैं, एज एग्जांपल के तौर पर लिए हैं। तो देखिए जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, ये हमारा जिस डेटा टाइप का रहेगा उतना मेमोरी वहाँ पे स्टोर मतलब कि एलोकेट कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है, ले लिया। अब उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसमें 10 को स्टोर कर देगा। तो आया समझ में? हाँ। ठीक है, गॉट इट? Yes. यस सर। ये आपको आगे हम पढ़ाएंगे तो इसका यूज होगा, सब लोग ध्यान देना। ये आपको आगे पढ़ाएंगे तो इसका यूज होगा। कहना इरेज? यस सर। Yes. चलिए, ये लिखी हैं या नहीं? लिख लिए लिखे हैं। हैं। ये यहाँ से यहाँ तक मिला लेना है ऑनलाइन। ठीक है ना? आई थिंक करेक्ट ही है। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल इज टू स्टोर हाउस ऑफ ऑफ Memory location. हाँ। अब देखो, अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है, छोटा सा एक प्रोग्राम लिखते हैं। देखो, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम देते हैं लाइक हम देते हैं ऐड ही दे देते हैं। ठीक है, इंटीजर ए। सर। यस, सर क्लास का नाम बस न्यूमेरिकल्स में रख सकते हैं, जैसे 1 2 3। देखो, अच्छा नेमिंग कन्वेंशन पढ़ाए हैं? नहीं. नहीं। नहीं पढ़ाए हैं? देखो नेमिंग कन्वेंशन पढ़ लेना, नहीं तो कभी हम अभी हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना? लेकिन देखो जावा क्या करता है ना, कभी भी हम लोग वेरिएबल क्रिएट करते हैं, थोड़ा सा देख लो, नेमिंग कन्वेंशन हम खत्म कर देते हैं। टाइम है ना? चलो ठीक है, एक सेकंड, मेरा स्क्रीन लगता है कभी भी ऑफ हो जाएगा। Are you getting my voice, everyone? Yes. Yes. Okay, Yes, sir. wait for a minute. देखो नेमिंग कन्वेंशन, we always we should always follow the camel case naming convention in जावा। हमको क्या करना, जावा में हमेशा कैमल केस नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना चाहिए। ठीक है,
अब देखो कैमल किस शेप का होता है, इस शेप का होता है, बोलिए। हाँ हाँ होता है इस शेप का। हाँ तो देखो हम कुछ लिखते हैं, जैसे कि हम अपने प्रोग्राम का नाम लिखते हैं, ठीक है, माई क्लास, ठीक है। हम अपने मेथड का नाम लिखते हैं, ठीक है, माई डिटेल्स, ठीक है। हम अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं, ठीक है, माई वेरिएबल। तो देखिए ये कैमल की तरह लग रहा है, हाँ ठीक है, हाँ इसको बोलते हैं कैमल केस, ठीक है ना। अब देखो ये तो सही में इतना अच्छा कैमल बना दिए। वही ना सर। हाँ क्या बोले? हाँ सर। फर्स्ट टाइम हम अभी गौर करें कि कैमल सच में बन गया। चलो देखो, तो देखो कैमल केस हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। अब देखो क्लास नेम जब भी आप बनाएंगे ना, तो ऑलवेज लिख लेना, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम कैपिटल लेटर। जब भी आप क्लास नेम बनाएंगे तो हमेशा वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं हमारा प्रोग्राम का नाम है बैंक अकाउंट, ठीक है, तो बैंक अकाउंट, ठीक है। हमारे प्रोग्राम का नाम है लाइक डिपॉजिट, डिपॉजिट नाम का हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो डिपॉजिट। हमारे प्रोग्राम का नाम क्या है, लाइक हमारे प्रोग्राम का नाम है, मान लेते हैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तीनों में क्या आपको ऑब्जर्वेशन हो रहा है? स्टार्टिंग के वर्ड्स का लेटर कैपिटल में। मतलब ईच एंड एवरी वर्ड का लेटर जो है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है। बैंक में बी कैपिटल है, अकाउंट में ए कैपिटल है, डी में, डिपॉजिट में डी कैपिटल, सेंट्रल में, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में सी बी ओ और आई कैपिटल है ना। हाँ तो हाँ क्लास नेम जब भी स्टार्ट कीजिएगा कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिएगा। इसलिए देखिएगा हम पहले ही बता दिए हैं, सिस्टम एक क्लास है। हाँ क्यों सिस्टम एक क्लास है? क्योंकि उसमें एस क्या है? कैपिटल। कैपिटल। हाँ स्ट्रिंग क्लास है। हाँ हाँ आप कभी भी देखिएगा स्ट्रिंग को डेटा टाइप भी बोलते हैं, लेकिन स्ट्रिंग कभी प्रिमिटिव डेटा टाइप में नहीं पढ़ाए होंगे। है प्रिमिटिव डेटा टाइप में? नहीं। नहीं। नहीं है, क्योंकि स्ट्रिंग एक क्लास है, ठीक है ना। समझ में आया? हाँ नेक्स्ट देखो, मेथड। ऑलवेज स्टार्ट विथ a small letter followed by camel case। एग्जाम्पल देखो, मनी डिपॉजिट, मनी डिपॉजिट नाम का मेथड बना रहा है। एग्जाम्पल देखो, आप लोग को पढ़ना भी है, लेंथ, ठीक है। एग्जाम्पल 10th का थोड़ा सा ये मेथड लिख रहा है, टू अपर केस, स्ट्रिंग क्लास का ये मेथड है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, माई बैलेंस, आया समझ में? हाँ हाँ ठीक है, गॉट इट। यस सर। चलिए मिटाएं। हाँ ये तो। देखो वेरिएबल नेम,
ठीक है। वेरिएबल नेम, ये हो गया वेरिएबल नेम, हो गया। सर फिर वेरिएबल और मेथड का सेम ही होता है। हाँ सेम होता है, लेकिन मेथड में पैरेंथेसिस होता है, वेरिएबल में पैरेंथेसिस नहीं होता है। हो गया। Yes, sir. नेक्स्ट प्रोग्राम बताना था, चलो ठीक है। देखो कांस्टेंट वेरिएबल नेम, followed by only naming convention, followed by only naming convention, not camel case। कैमल केस तो सब में फॉलो होता है, ठीक है ना, कैमल केस सब में फॉलो होता है, नेमिंग कन्वेंशन सब में फॉलो होता है, लेकिन कांस्टेंट के लिए सिर्फ नेमिंग कन्वेंशन, नॉट कैमल केस। ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, आप लोग को पढ़ना भी है, जैसे पाई, मैथ डॉट पाई आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है। दूसरा मान लेते हैं आप अपना कांस्टेंट बनाए, लाइक हम बनाते हैं लाइक फिक्स वैल आप एक कांस्टेंट बनाया है, जिसमें जब भी आप इसका यूज करें तो उसका कुछ ना कुछ फिक्स वैल्यू रहे, आप डाल सकते हैं। ठीक है। माई कांस्टेंट, आया समझ में? सर एनसी का फुल फॉर्म क्या था? क्या? हाँ तो नेमिंग कन्वेंशन। गॉट इट? Yes, sir. चलो देखो, मिटा है। हाँ तो देखिए मतलब कॉन्सेप्ट वेरिएबल में सारा लेटर कैपिटल ही होगा। कांस्टेंट हमेशा कैपिटल लेटर से ही बनाता है। ठीक है। देखो जावा भी वही फॉलो करता है, इसलिए आपको बता रहे हैं। ठीक है। आपको भी, हम भी वही फॉलो करते हैं, जावा भी वही फॉलो करता है। आपको एज ए बीइंग ए सॉफ्टवेयर डेवलपर आपको भी वही करना चाहिए। देखो अब याद रखना, ठीक है ना, याद रखना, ध्यान से सुनो। पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, a special symbol, ठीक है, टू क्रिएट ए वेरिएबल, मेथड और क्लास। दिख रहा है या नहीं? चलो, टू क्रिएट ए वेरिएबल, मेथड और क्लास। आप वेरिएबल क्रिएट करेंगे या मेथड क्रिएट करेंगे या क्लास क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। याद रखना, स्पेशल सिंबल से वेरिएबल क्रिएट नहीं करते, एरर आ जाएगा। गॉट इट? Yes. स्टार्ट विथ नंबर से वेरिएबल क्रिएट नहीं करते, वेरिएबल हो, मेथड हो, क्लास हो, नहीं क्रिएट करते। वेरिएबल, मेथड, क्लास, कुछ समझ में आ रहा है क्या हम बोल रहे हैं? वेरिएबल, मेथड, क्लास का मतलब कुछ याद आ रहा है क्या? क्या याद आ रहा है? इसको हम क्या बोल सकते हैं, बोलो? एक ही वर्ड में क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। पिटाओगी? समीक्षा क्या बोल सकते हैं?
पढ़ाए हैं, देखो बताए हैं, Yes, sir. क्या लिखे हैं, Identifier. Identify. पढ़ाए हैं या नहीं? हाँ बताओ. एन आइडेंटिफायर क्या लिखी हो, बोलो तो आइडेंटिफायर में। स्क्रीन ढूंढो. पढ़ो पढ़ो, क्या लिखी हो आइडेंटिफायर में। समीक्षा, Sir, identifier ने identification of class, method और variable लिखवाए. आइडेंटिफायर नहीं पढ़ाए हैं, बोलो। नहीं पढ़ाए तो. होमवर्क डालो। व्हाट इज आइडेंटिफायर, ठीक है। व्हाट इज कीवर्ड, व्हाट आर टोकन्स, व्हाट नहीं, व्हाट आर literals, what is primitive data type, what is non primitive data type, okay, next what is class, what is class, okay, what is variable, okay, what is constant, what is method, लिखी। हाँ. चलो, ये सब कल का कल हमको व्हाट्सएप हो जाना चाहिए, मिटा है ना। Yes, हाँ. कल का कल हमको व्हाट्सएप हो जाना चाहिए। देखो, देखिए आइडेंटिफायर बताए हैं, लेकिन पता नहीं लिखी हो नहीं लिखी हो या ध्यान नहीं दियो। एन आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड कीवर्ड, ओके, एंड आइडेंटिफायर इज ए यूजर डिफाइंड कीवर्ड, इट में बी ए क्लास नेम, इट में बी ए मेथड नेम, इट में बी ए वेरिएबल नेम, ठीक है ना। तो कभी भी हम क्लास क्रिएट करेंगे या मेथड क्रिएट करेंगे या फिर वेरिएबल क्रिएट करेंगे, स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन नहीं कर सकते हैं, अगर कीजिएगा तो वो गलत होगा। दूसरा, स्टार्ट विथ नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, किसी भी आइडेंटिफायर का नाम आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का मतलब क्या, क्लास नेम या फिर मेथड नेम या फिर वेरिएबल नेम, स्टार्ट विथ नंबर नहीं हो सकता। हाँ, एंड विथ नंबर हो सकता है, जैसे कि वेरिएबल सेकेंड, ठीक है, जैसे माई सेकेंड वेरिएबल, इस तरीके से सही है, लेकिन 1 2 वेरिएबल आप क्रिएट कर रहे तो ये गलत है। आया समझ में? Yes, sir. आया? हाँ yes. आप देखो स्पेशल सिंबल से, जैसे कि आप बना रहे हैं @ वेरिएबल, तो ये गलत है, ठीक है। वेरिएबल एंड, ये गलत है, ठीक है। वेरिएबल डॉलर नहीं, लाइक और ऑपरेटर, ठीक है, तो ये गलत है। आया समझ में? हाँ. ठीक है। स्पेशल सिंबल में आपको सिर्फ डॉलर और अंडरस्कोर को छूट दिया गया है। आप डॉलर और अंडरस्कोर से वेरिएबल बना सकते हैं, जैसे डॉलर माई वेरिएबल, ठीक है, या फिर हम अपना वेरिएबल में स्पेस देना चाहते हैं तो कैसे देंगे, माई अंडरस्कोर सिंपल अंडरस्कोर वेरिएबल। स्पेस देने के लिए हम लोग अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग वेरिएबल बना सकते हैं। आया समझ में? अंडरस्कोर का यूज करके, अंडरस्कोर आप अंडरस्कोर डॉलर कहीं भी यूज कर सकते हैं ये आइडेंटिफायर में। आया समझ में? Yes. एनी डाउट?
स्नेहा, आप ही का क्वेश्चन था, क्लास में 1 2 वगैरह लिखते या नहीं? बोलिए। हाँ क्लियर हो गया। तो देखो ये सब थोड़ा सा, देखो कोर कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है बाबू, ठीक है। कोर कॉन्सेप्ट जो है ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, कोर कॉन्सेप्ट थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन थोड़ा ही जो पढ़ना है ना उसको एवरीडे एक बार 2 मिनट ही देख लीजिए ना तो काफ़ी है। कोर कॉन्सेप्ट को आप 2 मिनट ही देख लिए तो काफ़ी है, ठीक है ना। इसलिए कभी भी बैठते हैं पढ़ने के तो एक बार कोर कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए। मिटाएं, टाइम तो काफ़ी लगता है, हो गया होगा 15 हो गया। ऑब्जेक्ट आज क्लियर नहीं हो पाएगा, देखो कोशिश करते हैं। देखो मेरा क्या है, हम एक सम नाम का मेथड बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन सम इज इक्वल्स टू प्लस ए प्लस बी कर दिए हैं, ठीक है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ऐड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऐड सपोज लीजिए के नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, न्यू ऐड, ठीक है। के डॉट ए इज इक्वल्स टू 15, के डॉट बी इज इक्वल्स टू 17, ठीक है। और उसके बाद के डॉट सम को कॉल कर दिए, ठीक है। दिख रहा नीचे तक? हाँ 17 तक दिख रहा है, ठीक है। लिखो पहले, यहाँ तक हो जाए तो बोलना। यहाँ तक हो गया। ओके, हो गया उसमें, हाँ। हाँ हो गया। स्क्रीन शेयर कर रहे, थोड़ा सा देखना मिलाना। देखो हो गया, लिख ली? हाँ यस सर। कंप्लीट हो गया? हाँ चलो यस सर। मिटाएं? यस सर। ओके, देखो अब स्क्रीन पे आना, ठीक है ना। जब हम ऐड के इज इक्वल्स टू न्यू लिखे हैं और ऐड लिखे हैं ना, तो के और जैसे न्यू ऐड लिख दिए ना, ठीक है। न्यू ऐड मतलब कि ये किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है? आज ऐड वाले क्लास को। तो जैसे ही न्यू ऐड हम किए ना, मतलब कि न्यू और ऐड मतलब कि क्या हुआ, के एक ऑब्जेक्ट बना। अब आप देखिएगा इंटीजर x इज इक्वल टू 10 इस टाइप का दिख रहा है आपको, जैसे कि ये इंटीजर x इज इक्वल टू 10, ठीक है। यही तो वैल्यू स्टोर हो रहा है के में, इंटीजर x इज इक्वल टू 10, लग रहा है या नहीं?
ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट भी एक वेरिएबल है ना। तो वेरिएबल है तो मेमोरी स्पेस लेगा, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारे मेमोरी में जा करके एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट करेगा के नाम से। आया समझ में? के नाम से मेमोरी ब्लॉक क्रिएट कर लेगा। हाँ। इसका कुछ एड्रेस होता है, हैश कोड @add2315 लाइक दैट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो के क्या करेगा, के किसका एक एब्स्ट्रैक्ट कॉपी है, एडिशन क्लास, ऐड क्लास का है ना। तो ये क्या करेगा, एक कॉपी बना करके रख लेगा इस कंप्लीट क्लास का। क्या करेगा, इंटीजर ए नाम से स्टोर कर लेगा, इंटीजर बी नाम से स्टोर कर लेगा, एक सम नाम का मेथड स्टोर कर लेगा जिसमें ए प्लस बी का सम डिस्प्ले करेगा। ठीक है, करेगा ना, बोलिए। अब देखिए, जैसे हम के डॉट ए लिखे हैं, तो देखिए ये क्या, जैसे के डॉट कोई रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, के डॉट ए मतलब कि ये क्या करेगा, के अंदर ए के पास जाएगा। ठीक है, और ए को कितना स्टोर करवा रहा है, 15। देखो एक बात और थोड़ा सा ध्यान में रखना, जब ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं ना, तो जो इन दोनों वेरिएबल में वैल्यू स्टोर किए हैं क्या, नहीं, डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है इंटीजर का, 1। पता, इसीलिए बोलते हैं पढ़ा करो। अरे डिफॉल्ट वैल्यू इंटीजर का 0 होता है। ठीक है, इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, ये पढ़ाया हुआ है आपको। इंटीजर का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है। तो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ना, वो अपने वेरिएबल, जो वेरिएबल आप क्रिएट किए उसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर कर देता है। ठीक है, गॉट इट। हाँ। अब देखिए के डॉट ए, तो जैसे के डॉट ए मतलब कि के अंदर जाएगा और ए को सर्च करेगा कहाँ पे है, तो ए उसको यहाँ पे मिल गया, उसको कितना स्टोर करवा रहा है, 15। 15। तो 0 से रिप्लेस करके वो 15 स्टोर करवा दिया। अब आइए के डॉट बी, तो के डॉट बी को कितना स्टोर करवा दिया, 17. 17। ठीक है, मतलब कि ए को यहाँ पे मिल गया 15, बी को मिल गया 17। ठीक है, अब आइए के डॉट सम, तो सम मेथड खोजेगा कि अरे सम मेथड इसमें कहाँ पे है, तो इसको मिल गया यहाँ पे सम मेथड, तो बोलेगा सम मेथड को रन करने के लिए, सम मेथड को रन करवा दिया, तो क्या प्रिंट किया, 32। 22. सम इज इक्वल टू 32, प्रिंट करवा दिया। हाँ, अब देखो, अब आगे क्या होता है, अब मेथड रन कर गया ना, मेथड तो रन कर गया, मेथड के अंदर प्रिंट के अलावा कुछ है, नहीं है, तो ये क्या करेगा, वापस आएगा, इसको बताएगा, यहाँ पर बताएगा कि आई हैव बीन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, मतलब इसको पता चलेगा कि जब ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है, तब ये आगे कुछ भी लिखा रहा है उसको एग्जीक्यूट करेगा। जैसे कि हम एक मैसेज देते हैं छोटा सा लास्ट में, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंड। ठीक है, सर नहीं देख रहा सर है। नहीं दिख रहा है. सम लिखी हो, के डॉट सम, हाँ। हाँ, वहाँ के डॉट सम के बाद एक प्रिंटलन ऐड कर देना, उसमें लिख देना एंड। ठीक है, आया समझ में? हाँ, हाँ। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा इसको डाउन हम कर ही देते हैं, मेरा फोन गिर जाएगा इसमें। दिख रहा है अब? हाँ, हाँ। चलो नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा व्यवस्था हम कर देंगे। देखो, तो जैसे ही गया के डॉट सम लिखे, तो ये प्रोग्राम में खोजेगा कि सम कहाँ पर है, सम को खोजेगा, सम इसको यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या करेगा, सम को रन करवा देगा, रन करवाने के बाद वापस आएगा और यहाँ पर जावा को बताएगा कि ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया। जैसे ये मेथड एग्जीक्यूट हो गया, तो ये नेक्स्ट वाले को रन करवाएगा। हाँ। तो देखो के डॉट सम कह सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसको, हाँ, हाँ। ये भी तो एक मेथड ही है ना, सम भी एक मेथड है, प्रिंटलन भी एक मेथड है ना।
Yes, sir. हाँ ठीक है ना। तो याद रखिएगा k डॉट सम, जैसे मेथड को कॉल किए, गया मेथड को रन करवा दिया, वापस आ गया, बताया कि हम एग्जीक्यूट कर चुके हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, तो प्रिंट करेगा सम 32 और उसके बाद प्रिंट करेगा एंड। आया समझ में? सर, Yes. हाँ यहाँ पे जो सम का हम लोग लास्ट में वेरिएबल बनाए जिसको हम लोग को प्रिंट कराना है, उसका मेथड बनाना पड़ता है। क्या बोलूँ, फिर से बोलिए। मतलब लास्ट में जो हम लोग को सम प्रिंट कराना था इक्वल्स टू 32, ये जो प्रिंट कराना था, तो सम का पहले हम लोग मेथड बनाए, तो जो प्रिंट कराना होता है उसका पहले मेथड बनाते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ खाना खाने के लिए पहले उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी वेरिएबल क्रिएट करना किए हैं, उसको आगे यूज करना है, कोई वेरिएबल आपको यूज करना है तो उसको क्रिएट करेंगे तभी तो यूज करेंगे। बताइए। हाँ हाँ देखिए, प्रिंट एलन हम यूज करते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट है तो वो पहले से जावा बना करके रखे हुए इसलिए हम यूज करते हैं। अगर नहीं बना के रखता तो हम यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एक सेकंड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट ये सब बना करके रखा हुआ है इसलिए हम यूज करते हैं। नहीं बना कर रखा होता हम लोग नहीं यूज कर पाते। यहाँ पर देखो, यूजर डिफाइंड मेथड मतलब हम लोग अपने नाम, अपने तरीके से अपने नाम का मेथड बनाया है, और जब हम अपने नाम का मेथड बनाएंगे तब तो उसको कॉल करेंगे। आया समीक्षा, क्लियर है? Yes, sir. तो याद रखो ये क्लास सबसे इम्पोर्टेंट रहा आपका। यही क्लास आपको हर बार, जब तक 9th पढ़ेंगे तब तक आपको अच्छा से समझ में आया तो 10th आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अगर नहीं समझी तो सबसे टफ 10th आपको लगेगा। आपको यहाँ तक ऐसा भी लगा कि कंप्यूटर लेके गलती कर दी है। इसलिए याद रखना, देखो ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो डोंट बी, हम आपको डरा नहीं रहे। देखो ये सब हम बार बार रिकॉल भी करते रहेंगे, जैसे जैसे पढ़ाएंगे ना ये सब हम रिकॉल करते रहेंगे, उसके लिए आपको उतना सोचना नहीं है। बट आपको कॉन्सेप्ट पता रखना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको हमेशा पता रखना है। ठीक है ना? गॉट इट एवरीवन? हाँ Yes, sir. एनी क्वेश्चन? नो Sir. एनी क्वेश्चन एवरीवन? No, sir. सर इसका मतलब कोई भी वेरिएबल को हम लोग को कोड के अंदर बार बार रन कराना है तो उसका मेथड बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे, अभी आपको सिर्फ मेथड आपको क्रिएट करना है। ठीक है, हम यहाँ पर मेथड क्रिएट कर, ये वेरिएबल आउटसाइड क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर वेरिएबल मेथड के बाहर है, ए और बी मेथड के बाहर है। उसको एक्सेस करने के लिए थोड़ा सा हम बता दिया आपको, और ज़्यादा कुछ नहीं बताया। लेकिन आप लोग जो भी काम करेंगे ना, मेन मेथड का सारा काम आपको अपने मेथड में ही करना है और सिर्फ मेथड को कॉल करना है। गॉट इट? क्योंकि देखिए ऑब्जेक्ट पढ़ाना था इसलिए हम ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से ये सब थोड़ा सा बता दिए हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर करता है ऑब्जेक्ट के करने पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बताना था इसलिए हम बताया, नहीं तो और कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपको आप लोग अपना मेथड बना करके उसको यूज कर सकें इसलिए हम ये बताया है। ठीक है, अपना मेथड बनाइए, उसमें अपना प्रोग्राम लिखिए और उस मेथड को मेन मेथड में कॉल कर दीजिए। गॉट इट? तो अब से आप लोग जो भी प्रोग्राम बनाएंगे सब अपना मेथड में बनाएंगे और उस मेथड को मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना करके कॉल कर देंगे। समझ में आया? हाँ चलिए, मेथड क्या होता है? व्हाट इज मेथड? सिंपल वे में समझो, मेथड क्या होता है? मेथड को हम लोग बिहेवियर भी बोलते हैं। बिहेवियर का मतलब क्या? फीचर। मेथड होता क्या है? मेथड एक टाइप का कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट होता है जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम का लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग अपना प्रोग्राम का क्या लिखते हैं? लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, मतलब बिजनेस लॉजिक लिखते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर का मेन लॉजिक मेथड में ही लिखा जाता है। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? जैसे कि देखो, बैंक में हम जाते हैं तो डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट मेथड कॉल कर देता है बैंक का अकाउंट होल्डर, मतलब जो बैंक में एम्प्लॉय बैठा होता है वो डिपॉजिट वाला मेथड कॉल कर देता है। बैलेंस जो डाला वो डिपॉजिट क्या हो जाता है? डिपॉजिट हो जाता है, उसको कुछ नहीं करना पड़ता है। ठीक है, उसको अकाउंट में मैनुअली जाकर के फिल नहीं करना होता है, वो डायरेक्टली डालता है 1000 डिपॉजिट और अकाउंट नंबर डालता है, वो आपके अकाउंट में चला गया।
वो आपका नाम वगैरह उतना नहीं पूछता है, वो सिर्फ अकाउंट नंबर डालता है। अकाउंट नंबर से आपका डिपॉजिट वाला उसको सेक्शन खुलता है और डिपॉजिट में जा करके वो डिपॉजिट सेक्शन में जा करके अमाउंट फिल किया, चला गया। आपको उसको जाना। आर यू गेटिंग माई वॉइस? यस थोड़ा सा कॉल आ गया था, ठीक है। देखो बैंक वाला क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ आपका अकाउंट नंबर डालो, बाकी सारा फंक्शनलिटी उसके पास ओपन हो जाता है। जैसे आप अमाउंट दिए वो डिपॉजिट कर देता है, उसको कुछ पहले की तरह नहीं कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या, वो सब मैच करता था पहले। तो ये सब चीज़ खत्म हो गया है कंप्यूटराइजेशन में। सिर्फ आपका मेथड को कॉल करता है, मेथड में अमाउंट डाला, बस वो अमाउंट सबमिट हो गया, ठीक है ना। तो देखिए उस डिपॉजिट वाले मेथड में वो लॉजिक लिखा होता है कि आपके अकाउंट में बैलेंस ऐड कर देने का, ठीक है। वही आपका क्रेडिट करने वाला रहेगा तो क्रेडिट का लॉजिक लिखा रहेगा कि उसमें से बैलेंस को क्रेडिट करना है। विड्रॉ का लॉजिक रहेगा तो विड्रॉ का काम करेगा, विड्रॉ वाला मेथड रहेगा तो विड्रॉ का काम करेगा। आया समझ में? हाँ चलिए ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक को पढ़िए, मेथड क्या होता है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी बेसिक है वो कंप्लीट कीजिए। और नेक्स्ट वीक से बेसिक पर भी थोड़ा सा जो छूटा हुआ है आपका उधर का बेसिक ना, वो चलेगा आपका। एवरी कौन कौन दिन क्लास चलता है? टीटीएस में चलता है ना, हाँ ठीक है। तो देखो टीटीएस में आपका सैटरडे, एवरी सैटरडे आपको मेन क्लास कर देते हैं और ट्यूसडे और थर्सडे को बेसिक क्लास कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि बेसिक भी कंप्लीट करना ज़रूरी दिख रहा है हमें। गॉट इट एवरीवन? यस Okay, so all of you, thank you.